सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? बढ़िया हो ना? कोरोना में ठीक ठाक स्वस्थ होंगे ये आशा करता हूँ मैं। स्वस्थ ही रहें और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चलने दें, ठीक है ना? ये बात ज़रूर होनी चाहिए और किसी प्रकार का टेंशन नहीं पालें, कोई तनाव नहीं, प्रसन्न रहिए, नियमित अच्छा भोजन करिए, साफ सुथरे रहिए और अपने घर पर रहकर अध्ययन करें और खुश रहिए, ठीक है? चलो आज हम पढ़ते हैं वेद द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं काव्य शास्त्र के अंतर्गत छंद विधान का अंतिम वीडियो लेकर आए हैं। इसके बाद छंदों का जो हमारी श्रृंखला है वो पूर्ण हो जाएगी। आज पढ़ेंगे हम सवैया। रसखान के सवैया हमने खूब पढ़े हैं। सवैया पढ़ने में बड़े मधुर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। पढ़ने में एक लयात्मकता होती है, ज्ञात्मकता होती है छंदों में, वो सवैया में, और ये बड़े मधुर इनकी तान होती है। सवैया को पढ़ते समय आत्मा को बड़ा सुकून मिलता है, मन को बड़ा सुकून मिलता है। तो चलो ऐसे ही छंद के बारे में आप विचार करते हैं। वर्णिक, तो सबसे पहले ये लाइन पढ़ते हैं हम, वर्णिक वृत्तों में, ठीक है ना? वर्णिक छंद है ये हम जानते हैं सवैया, है ना? वर्णिक वृत्तों में 22 से 26, ध्यान देना है, 22 से 26, 22 से 26 वर्ण तक व्रत सवैया कहलाते हैं। यानी जिन रचनाओं में 22 वर्ण हो, 23 वर्ण हो, 24 वर्ण हो, 25 वर्ण हो, 26 वर्ण हो, 22, 23, 24, 25, 26, कोई भी इनमें से कोई भी संख्या पर आधारित वर्ण यानी सवैया में हो, संख्या में हो, तो वो सारे के सारे किस श्रेणी में आते हैं? सवैया की श्रेणी में आते हैं, वो सवैया कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि 22 से 26 तक की वर्ण संख्या से जो सृजित रचना है वो सवैया होगी। क्या होगी? सवैया होगी, ये हमें ध्यान देना है। 26 से आगे अगर हम और जाएं तो वो दंडक छंद में चले जाते हैं, ठीक है ना? तो हमें तो ये ध्यान देना है कि 22 से 26 तक वर्ण तक जो हैं व्रत वो सवैया होते हैं। दूसरा, अब जो प्रमुख जो सवैया हैं जिनको हम पढ़ते रहते हैं अक्सर, है ना? रसखान ने जो लिखे हैं, हमारे संत कवियों ने जिस सवैयों में छंद लिखे हैं, तो वो प्रमुख सवैया जैसे मत गयंद, है ना? मत गयंद, इसको मालनी भी कहते हैं। मालनी छंद भी कहते हैं इसको, मत गयंद को मालनी छंद भी कहते हैं, ठीक है ना? वो सॉरी मालती छंद, इसको मालती छंद भी कहते हैं। मत गयंद, सुंदरी, मकरंद, सवैया के अंत में 2 गुरु होते हैं, ये ध्यान देना है। मत गयंद यानी मालती में, सुंदरी और मकरंद, ये जो 3 प्रकार के सवैया हैं, इनके अंत में 2 गुरु होते हैं, ये इनकी पहचान है। अब एक एक सवैया के बारे में हम देखेंगे, उससे पहले इसकी थोड़ी पूर्व जानकारी ले लेते हैं, है ना? उसके बाद देखिए इसमें लिखा है कि मदिरा और दुर्मिल, मदिरा दुर्मिल, इनके अंत में भी गुरु होता है। मदिरा और दुर्मिल के अंत में भी क्या होता है? गुरु होता है। फिर से आते हैं भाई, मत गयंद या मालती छंद की शुरुआत भगण से होती है, सुंदरी की सगण से होती है, मकरंद की जगण से होती है, ये हमें पहचान है इनकी। उसी प्रकार मदिरा भगण से होती है, दुर्मिल सगण से होती है ना? इनकी शुरुआत, इन छंदों की शुरुआत, तो वो क्या है? वो सवैया होते हैं। तो हम एक एक करके इन 26 मात्राओं तक के सवैयाओं को हम एक एक करके यहाँ संक्षिप्त रूप से उनकी जानकारी लेते हैं, ठीक है? अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मदिरा।
मदिरा, मदिरा, सवैया। ठीक, मदरा सवैया में क्या होता है, 22 वर्ण होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 22 वर्ण। मदरा सवैया में 22 वर्ण होते हैं और 7 भगण और अंत में एक गुरु। 7 तो भगण होते हैं, अंत में गुरु होता है। 22 वर्ण, 7 भगण, अंत में गुरु होता है। किसमें, मदरा सवैया में, है ना। जैसे सिंधु तर्यो उनको बनरा, उनको बनरा। अब जैसे एक लाइन लिखते हैं हम, सिंधु तैर्यो, सिंधु तैर्यो उनको बनरा, उनको वनरा। ठीक है। तुम पे धनुरेख गई न तरी, तुम पे धनु रेख गई ने तरी, गई ने तरी। अब देखो इसको, मदरा में क्या है, मदरा सवैया में 22 वर्ण होते हैं, 7 भगण होते हैं, अंत में गुरु होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी इस चरण में 10 वर्ण हैं और इसमें 12 वर्ण हैं। ठीक है ना। पूरे ही चरण में, पूरी पंक्ति में कितने वर्ण हैं, 22 वर्ण। 22 वर्ण है ना। अंत में क्या है, गुरु। ये देखिए गुरु है कि नहीं है, अंत में गुरु है ना, अंत में गुरु है। और 7 भगण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 भगण होते हैं। ठीक है, 7 इसमें भगण होते हैं। ये मदरा सवैया कहलाता है। अब देखें मालती सवैया, देखते हैं मत गयंद हैं, ये दूसरा देखते हैं मत गयंद, मत गयंद, या इसको मालती भी कहते हैं, मालती छंद। अब इसमें क्या है, 23 वर्ण होते हैं, 7 भगण और अंत में 2 गुरु। 23 वर्ण है इसमें, 7 भगण, अंत में 2 गुरु होते हैं। अंत में इसमें 2 गुरु होते हैं, ये इसकी पहचान है। ठीक है ना। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे या लकुटी और कामर, यहां पर या लकुटी और कामर, यहां पर कामर, यहां पर राजती हूं पुर को तज डारो, राजती हूं पुर को तज डारो। ये अब देखो इस पर ध्यान देते हैं, क्या देते हैं, हमें ये पता है मत गयंद या मालती छंद में 23 वर्ण होते हैं, 7 भगण होते हैं और अंत में 2 गुरु होते हैं। ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लें यहाँ 12 वर्ण लिख देते हैं,
ठीक है ना। इस चरण में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें कितने 11 वर्ण, ठीक है ना। तो 12 और 11 कितने हुए 23, तो इसमें 23 वर्ण होते हैं, हुए कि नहीं 23 वर्ण। और अंत में 2 गुरु, ये 2 गुरु देखिए, यहां 2 गुरु हैं, डारों में 2 गुरु हैं, ठीक है ना, और 7 भगण है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो मत गयंद 23 वर्ण होते हैं, 7 भगण होते हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं मत गयंद सवैया में, ठीक है ना। अब इसी प्रकार अगर हम देखें दुर्मिल में, तो दुर्मिल में अगर देखें हम दुर्मिल छंद, तो दुर्मिल में क्या होता है 24 वर्ण 8 सगण होते हैं, इसमें 24 वर्ण और 8 सगण, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर हम सुंदरी देखें, सुंदरी सवैया देखें, तो सुंदरी में 25 वर्ण 8 सगण और 1 गुरु है, 25 वर्ण 8 सगण और 1 गुरु होता है। इस तरह इनकी पहचान है, इन सभी छंदों की इस तरह पहचान की जा सकती है। चलो एक एक लाइन में इनकी बता ही देता हूं मैं आपको, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि कौन सा सवैया कितने वर्णों का है। किरीट, अब है किरीट सवैया जो होता है उसमें कितने वर्ण होते हैं, किरीट में 24 वर्ण और प्रत्येक चरण में 8 भगण, 24 वर्ण प्रत्येक चरण में 8 भगण, ये इसकी पहचान है, ठीक है ना। प्रत्येक चरण में 8 भगण, उसके बाद ये 5 हो गया, ये छठा सवैया क्या है अरसात सवैया क्या है, इसमें कितने क्या होते हैं 24 वर्ण और प्रत्येक चरण में 7 भगण और 1 रगण, इसमें भी 24 वर्ण होते हैं, इसमें भी प्रत्येक चरण में 7 भगण और 1 रगण, ये इसकी पहचान होती है। उसके बाद देखें सुमुखी, अगर सुमुखी सवैया क्या है, सुमुखी सवैया, इसमें 23 वर्ण और प्रत्येक चरण में 7 जगण, अंत में 1 लघु 1 गुरु, 23 वर्ण प्रत्येक चरण में 7 क्या होते हैं जगण, और अंत में 1 लघु 1 गुरु, 1 लघु और 1 गुरु, अंत में 1 लघु और 1 गुरु होता है, ठीक है ना। इस प्रकार अगर हम और देखें चकोर सवैया, इसके क्या लक्षण होते हैं, चकोर के क्या लक्षण होते हैं 23 वर्ण और इसमें 7 भगण, अंत में 1 गुरु और 1 लघु, इसमें 23 वर्ण 7 भगण, अब हम 1 लघु और 1 गुरु ये होते हैं। इसमें देखो इसमें भी 23 वर्ण होते हैं, लेकिन यह 7 जगण होते हैं या 7 भगण होते हैं, ठीक है ना। अब अगला जो सवैया है वो है अरविंद सवैया, अरविंद सवैया, अरविंद सवैया में 25 वर्ण प्रत्येक चरण में 8 सगण, अंत में 1 लघु,
25 वर्ण और प्रत्येक चरण में 8 सगण और अंत में एक लघु होता है। इसी प्रकार देखते हैं आगे, लवंग लता सवैया, लवंग लता सवैया, लवंग लता सवैया में 25 वर्ण और प्रत्येक चरण में 8 जगण, अंत में एक लघु। इसमें 25 वर्ण होते हैं, 8 जगण होते हैं और एक लघु होता है। ठीक है ना। फिर देखते हैं सुख कुंदलता, ये सुख सवैया है ना, इसको कुंदलता कहते हैं, कुंदलता। ठीक है। इसमें क्या है, 26 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 सगण और अंत में 2 लघु वर्ण होते हैं। 26 वर्ण होते हैं, प्रत्येक चरण में 8 सगण, अंत में 2 लघु वर्ण होते हैं, 2 लघु वर्ण होते हैं। ये इनकी पहचान है। वैसे प्रमुख रूप से खास तौर से ये जो सवैये हैं, ये जितने भी, ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है और ना ही इनकी उपस्थिति इतनी ज़्यादा मायने रखती है ना। जो शुरू में जो आपको सब ये बताए हैं, जैसे मदिरा है, मनहरण है, वो मतगयंद है, दुर्मिल है, सुंदरी है, ये सवैया ही ज़्यादा लिखे पढ़े जाते हैं, इनसे संबंधित रचना अधिक मिलती है, तो हमें इनका ज्ञान जरूर होना चाहिए। ये तो आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया कि इतने सवैये होते हैं, इतने प्रकार के सवैये होते हैं। ठीक है। तो ये सवैयाओं का, या आज जो सवैया के बारे में हमने पढ़ा है वो पूर्ण होता है। ठीक है। अब देखिए, ये था सवैया और इसके बारे में एक छंद और है, मंदाक्रांता। मंदाक्रांता, मंदाक्रांता, मंदाक्रांता छंद, इसके बारे में और पढ़ते हैं, उसके साथ फिर ये छंद का जो चैप्टर पूरा हो जाएगा, है ना। प्रत्येक चरण में, अब इसमें देखते हैं, प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण? 17 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 4, 6 या 7 पर यति होती है, कहीं 4, 6 पर यति हो जाती है, और कहीं 7 पर यति, यानी 4 पर 6 या 7 पर यति होती है। ठीक है ना। ठीक है। ये एक उदाहरण देखते हैं, तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली। तारे डूबे तम टल गया, टल गया। तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम लाली, छा गई व्योम लाली। ठीक है ना। एक दूसरी लाइन भी लिख लेते हैं इसमें, पंछी बोले तमचुर जंग, तमचुर जग। पंछी बोले
तम चुर जग जगम, और ज्योति फैली दिशा में, ज्योति फैली दिशा में, दिशा में। ये दो पंक्तियां हैं। देखते हैं, प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 4 पे 6 या 7 पर यति होती है ना, वर्णिक छंद है। अब देखो 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 वर्ण हो गए। 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 वर्ण हो गया। कहने का मतलब है 4 पे भी रुकना पड़ता है, यति होती है, 6 पे भी यति होती है, और 7 पे भी यति होती है, ठीक है ना। अब देखिए, पंछी बोले वही 4, तम चुर जगम 6, वही 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, और वही 7। अब देखिए, ठीक है, और अंत में क्या होता है, अंत में क्या होता है, गुरु होता है, ठीक है। अब देखिए, अब ये समझ रहे कि अब इसमें 4 और 6 10 और 7 17 वर्ण हो गए, 17 वर्ण हो गए, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें 3 जगह यति होती है, 4 पे 6 पे और 7 पर यति होती है, जो हम देख रहे हैं उदाहरण से, ठीक है। तो इस प्रकार की रचना जो होती है वो मंदाक्रांता की होती है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो छंद के कई वीडियो हम छंद के बनाकर डाल चुके हैं, यानी पूरे छंदों का वीडियो हम आपके सामने रख चुके हैं, और मैं आशा करता हूँ, विश्वास है कि आप इनको ज़रूर देखेंगे। नहीं देख पा रहे तो आप उन्हें कॉलेज की जो साइट है पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन लिली, ये सर्च करके यूट्यूब पर आप वहाँ ढूंढेंगे तो ये सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। बस स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और मुस्कुराते रहिए, और अध्ययन में नियमित रहिए, ठीक है। नमस्कार।